Most frequent asked question about limb lengthening surgery. Hi, I am Dr. Hirdesh, Managing Director in Height Increase Info and Limb Lengthening Rehabilitation Expert. आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे, जो हमारे पास इंक्वायरी आती है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बारे में। नंबर 1, हाउ मच डज लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कॉस्ट? लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराने में कितना खर्च आता है, कितनी कॉस्ट आती है? तो अगर हम इस बारे में बात करें तो हमारे साइड से हम लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं जो कि कंप्लीट पैकेज कॉस्ट आता है 8 to 10 लाख, अराउंड 8 से 10 लाख के बीच में आता है। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे भी, आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे स्मॉल हॉस्पिटल है या फिर बिग हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। एंड ये कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट पैकेज फॉर 3 मंथ, जिसमें कि एवरीथिंग इज इंक्लूड टिल लेंथनिंग तक। एटलीस्ट जब तक लेंथनिंग आपकी कंप्लीट नहीं होती, हम लोग पेशेंट को अपने अंडर में ही रखना प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सर्जरी की और आप घर जा सकते हैं। जब तक आपके एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं निकलते तब तक हम अपने पास ही रखते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर केयर कर पाए। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है और भी इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज इंक्लूड हैं जो कि आप इंक्वायरी करते हैं तो आपको सारी एक्सप्लेन की जाती हैं। नंबर 2, हाउ पेनफुल इज लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी? लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कितनी पेनफुल होती है, पेन कितना होता है? ये भी एक लोगों का मेन कंसर्न होता है कि इसमें पेन कितना होता है। इनिशियली 5 डेज इसमें हॉस्पिटल स्टे होता है और आपकी सर्जरी जो होती है स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में होती है, जिसमें कि आपको कोई भी पेन फील नहीं होता है ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जरी के बाद भी एपिड्यूरल आपका लगा रहता है, जिससे कि पेन कंट्रोल रहता है टिल 48 आवर्स तक। उसके बाद में जैसे जैसे पेन का लेवल डाउन जाता है, आईवीज स्टार्ट हो जाती हैं और जब आप ओरल पे आ जाते हैं 4th डे पे, देन आपको 5th डे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा दिया जाता है। अगर पेन होता है तो ओरल मेडिकेशन से वो कंट्रोल हो जाता है। एंड इनिशियली 1 से 2 हफ्ते तक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि आपके लेग में सडनली कोई हैवी चीज, कोई इम्प्लांट और मेटल के फिक्सेटर आ जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये डिस्कम्फर्ट लेवल रहता है 1 से 2 हफ्ते तक। अदरवाइज ऐसा पेन बिल्कुल नहीं होता जो आपको अनवेरेबल हो। माइल्ड पेन आता है डेफिनेटली, क्योंकि आपके पिंस लगे हुए हैं लेग में, इतना बड़ा फ्रेम लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि पेन फ्री सर्जरी है। पेन फ्री नहीं है, बट पेन अनवेरेबल भी इसमें नहीं होता, कंट्रोलेबल है विद द हेल्प ऑफ पेन मेडिकेशन। नंबर 3, कैन यू रन आफ्टर द लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी? क्या आप सर्जरी कराने के बाद पहले की तरह रनिंग कर सकते हैं या फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, जिम जो भी, या फिर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं उसमें वापस जा सकते हैं? तो यस, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस जा सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग जो कि आप पहले कर रहे थे सर्जरी से पहले, बट इसमें टाइम लगता है। सपोज अगर आपने 5 सेंटीमीटर हाइट गेन की है तो इट विल टेक 2.5 to 3 मंथ फॉर लेंथनिंग, जिसमें आपका जो लेंथनिंग फेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको रिहैब में टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट 2 मंथ रिहैब। उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं, इनिशियल वॉक, स्लो वॉक कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसके साथ आपको बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर विल टेक 1 month to 1.5 month फॉर कंप्लीट हीलिंग। बोन हीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर आपने किया है तो आपको 8-9 मंथ लगेंगे कंप्लीट पहले जैसी पोजीशन में आने में। तो उसके साथ उसके बाद आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। वंस आपकी बोन कंप्लीट हील, कंप्लीट सॉलिड हो जाती है उसके बाद। एंड नंबर 4, इज लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी सेफ? क्या ये सर्जरी कराना सेफ है? ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या सर्जरी ये सेफ होती है? तो डेफिनेटली सर्जरी सेफ है अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीम के साथ, एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ जा रहे हैं। सर्जरी सेफ है, बट डेफिनेटली अगर आप अंडर द नाइफ या किसी भी सर्जरी में जाते हैं, देयर आर रिस्क, मेनी रिस्क, जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, होते हैं। बट एक्सपीरियंस टीम के साथ जाने का फायदा ये है कि वो रिस्क कम हो जाते हैं। तो यस, ये सर्जरी डेफिनेटली सेफ है अगर आप किसी सेफ टीम के साथ या सेफ सर्जन के साथ जाते हैं। एंड नंबर 5, हाउ मच डज इट टेक टू फुल रिकवर फ्रॉम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी? कंप्लीट रिकवरी आने में कितना टाइम लगता है कि बिल्कुल जैसे पहले वाली कंडीशन में थे उस कंडीशन में हम कब तक आ जाएंगे, या फिर आ भी पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे? तो यस, आप अपनी कंडीशन में पहले की तरह आ जाएंगे, बट
इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा डेफिनेटली, जैसे कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। अगर आपने 5 सेंटीमीटर किया है तो आपको एटलीस्ट 2 से ढाई महीना लेंथनिंग फेज कंप्लीट करने में लगेगा, उसके बाद एटलीस्ट 2 मंथ रिहैब में लगेगा, और जब तक इस फेज में आप एटलीस्ट अपने वॉकिंग कंडीशन में आ जाएंगे 5 सेंटीमीटर में। और अगर लेंथनिंग 7 सेंटीमीटर है तो उतना ही टाइम आपका बढ़ जाता है, बट डेफिनेटली आप अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएंगे। अगर 5 सेंटीमीटर किया है तो कंप्लीट रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग वाली कंडीशन में आने में आपको एटलीस्ट 9 to 10 मंथ लगेंगे। और सेकंड, आपकी बोन क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉडी कैसे जनरेट कर रही है, क्योंकि जो बोन फॉर्मेशन है वो आपकी अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी है, बॉडी की कैपेसिटी है कि कितना ग्रो कर रही है। कुछ लोगों का बोन इम्यून अच्छा है सिस्टम, तो बोन जल्दी ग्रो कर जाती है, और कुछ लोगों का थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट डेफिनेटली आप अपनी पुरानी वाली कंडीशन में वापस आ जाएंगे, बट एग्जैक्ट टाइम बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हर एक बॉडी का हीलिंग सिस्टम अलग है। बट डेफिनेटली आप कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी से। अगर आप 5 सेंटीमीटर करते हैं, जैसे कि बताया मैंने, 8 से 9 महीने कंप्लीट लगेंगे। 7-8 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपको 1 साल लगेगा कंप्लीट रिकवर होने में। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं लिम्ब लेंथनिंग के बारे में। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बारे में, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।